अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप बहुत ही खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान नेवी सिविलियंस की जॉब्स आ गई हैं, तो व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियोस में कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल सा आ जाना है jobs.pk पर। इस तो आपको फर्स्ट ही नेवीज़ की टेस्ट मिलेंगे, इस पर क्लिक करना है। तो ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पे रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे joinparknavy.go.pk की वेबसाइट पर। तो आपको स्क्रॉल करके यहीं पे आके क्लिक करना। यहाँ पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 तमाम चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट को चूज कर लेना है। सिविलियन बैच ए 2024 की जॉब्स हैं। यहाँ पे आपको अपनी अपनी ब्रांच चूज कर लेनी है। यहाँ पे गाइड्स आपको दो तरह से क्लासेस आएंगे, एक तो NHQ यानी कि नेवी हेडक्वार्टर की, और दूसरी PNCA। ये PNCA की जो फुल फॉर्म होती है पाकिस्तान नेवी सिविलियंस अथॉरिटीज़ होती है। तो आई होप्स आपको ये दोनों अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो यहीं पे आप कैंडिडेट्स पूछेंगे कि क्या हम मल्टी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ जी। तो यहीं पे फिर आप पूछेंगे कि यहीं पे चालान फीस है या नहीं, तो नहीं, यहाँ पे चालान फीस नहीं। तो आप जब सेंटर जाएँ पे वहीं पे तो आप फीस पे करेंगे। तो उसके बाद आपको पुलिस कांस्टेबल पर कर देना है। जैसे ही आप चूज कर लेंगे तो इसकी आपकी कंप्लीट डिटेल शो कर देगा कि इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अच्छी तरह इसको रीड कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी कंप्लीट एलिजिबिलिटी बता रहा है, जेंडर बता रहा है, एज बता रहा है, हाइट बता रहा है, और सारे चीज़ें रीड कर लेनी है। तो उसके बाद आते हैं हम टेस्ट सेंटर पर। आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं, तो मैं तो यहाँ से लाहौर को चूज़ कर लेता हूँ। तो आप जो भी चूज़ कर लें, उसके बाद आप अपने हिसाब से डेट भी फिक्स कर सकते हैं। जो भी डेट आप लेट अगर करना चाहते हैं तो लेट कर लें, जो जल्दी करना चाहते हैं जल्दी, जो डेट चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर लें। यहाँ पे आपको 3 डेट्स दे रहा है, जो भी चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर लें। उसके बाद डेट टाइम है, तो आप जो चूज़ करना चाहें टाइम वो कर लें। मैं 11 बजे कर लूँगा। तो उसके बाद यहाँ 2 टाइप्स आते हैं, सिविलियंस और सर्विस। सर्विस यानी कि जो अर्ली जॉब कर रहे हैं, और सिविलियंस मीन्स सिंपल से लोग। तो आपको सिविलियंस पे रहने देना है। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे डिसेबिलिटी, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो वो करने, वरना नॉट एप्लीकेबल पर रहने दीजिए। यहाँ पे आता है अगर आपके किसी की भी डेथ हुई हो तो यहाँ पे कर देना है, जो अगर नहीं तो इससे रहना देना है। तो उसके बाद 2 ऑप्शन आते हैं नीचे, तो इनमें आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको पिक्चर अपलोड करना है। मैं आपको पिक्चर अपलोड करके दिखाता हूँ। यहीं पे मीडिया में आऊँगा, अपना फ़ोटो यहीं से चूज़ कर लूँगा। तो देखें यहीं पे मेरा पिक्चर आ गया है। तो एक बात याद रखिए, अगर आपके पिक्चर की KB से ज़्यादा होगी तो वो अपलोड नहीं होगा। आपको यहीं पे रिसाइज फिर कर लेना है। उसके बाद आप फर्दर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम आ जाएगा। तो उसके बाद आपको नेम लिखना है। फिर आपका कैंडिडेट्स CNSC आएगा, वो आपको लिख लेना है। उसके बाद फादर्स नेम आएगा, फादर्स CNSC आएगा। उसके बाद आपको जेंडर चूज़ करना है, इसमें सिर्फ मेल भी आएगा। उसके बाद हाइट आपको चूज़ कर लेनी है, जो भी आपकी हाइट है वो यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका मर्चल स्टेटस आता है, अगर आप मैरिड है मैरिड कर लें, अनमेरिड है तो अनमेरिड कर लें। जो आपका रिलीजन्स है रिलीजन्स कर लें। उसके बाद जो आपका प्रोविंस है, मेरा तो पंजाब है, मैं पंजाब करूँगा। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कर लें। मेरा लाहौर है तो मैं यहाँ पे लाहौर करूँगा। तो व्यूअर्स यहीं पे आपको डेट ऑफ बर्थ करनी होती है, तो ईमेल करनी होती है, पोस्टल एड्रेस करनी होती है। यहीं पे सबसे पहले मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ कर लेता हूँ। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहीं पे आप सिलेक्ट कर लें। तो जो भी है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कर लें। उसके बाद ईमेल पर आते हैं, जो भी आपकी ईमेल है वो यहीं पे सिलेक्ट कर लें। तो उसके बाद गाइड्स आपको यहीं आ जाना है। यहीं पे आता है पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। पोस्टल एड्रेस वो होता है जो आप करंटली रह रहे होते हैं, और परमानेंट एड्रेस वो होता है बाय डिफ़ॉल्ट आप कहीं वीकेंड पर होते हैं। तो मैं जल्दी से ये दोनों ऐड कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स यहीं पे मैंने रेंडमली ऐड किए हैं, सही ऐड नहीं की। तो उसके बाद नीचे आते हैं, यहीं पे आते हैं फ़ोन नंबर। तो आप उन्हें दोनों फ़ोन नंबर ऐड कर लेने। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन का क्वेश्चन। यहीं पे आपको कुछ से टच नहीं करना। उसके बाद डिग्री चूज़ कर लेनी।
फिर बोर्ड्स आता है तो यहीं पे लाहौर कर देते हैं। उसके बाद यहीं पे आपको परसेंटेज लिख देनी है, मार्क्स नहीं, यहीं पे आती है परसेंटेज। मेरी तो 60 है तो मैं यही कर देता हूँ। तो उसके बाद यहीं पे आपको अप्लाई तो का ऑप्शन आता है, यहीं पे आपको अप्लाई करना है। तो मैं यहीं पे अप्लाई नहीं करता, मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ जाती है तो मैं वो पुट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं अप्लाई कर दिखा। तो गाइड्स मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी। यहीं पे मैं आपको एक बात बताना चाहता कि नंबर से पहले ज़ीरो नहीं लिखना और आपका नंबर कहीं किसी और नेटवर्क पर भी कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अप्लाई के बाद ये कंप्लीट डिटेल शो करेगा कि ये आपकी कंप्लीट डिटेल है। अच्छी तरह से डिटेल को रीड कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो क्लोज करके पहले इसे कलेक्शन करें एंड देन इसे सबमिट करें। तो मेरी डिटेल ओके है, मैंने चेक कर लिए तो मैं यहाँ सबमिट करूँगा। ओके क्लिक करने के बाद सबमिट हो जाएगा और देखिए मेरे रोल नंबर स्लिप भी आ गई है। ये यहाँ टेस्ट की डेट और टाइम भी आ गए है और तमाम इंफॉर्मेशन मेरी आ गई है। तो यहीं प्रिंट स्लिप पर करना है, इसे सेव एज PDF कर लेना है। ये लिखा आ रहा है सेव एज PDF। सिर्फ PDF करने के बाद आप कहीं से प्रिंट करा लें। अगर घर में प्रिंट है तो इसका प्रिंट निकाल लें और सिंपल सा चले जाएं टेस्ट पर। यहाँ पे आपकी कंप्लीट टेस्ट मौजूद है और वहाँ पे जो आपको कैश देना है वो है 200 और जो 7 डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो यहाँ पे मेंशन है। आप अच्छी तरह से इसे रीड कर लीजिएगा। तो ये रही हमारी आज की वीडियो पाक नेवीज़ पर। आई होप कि हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। Hey there. So don't Subscribe to like, my channel. subscribe and share. And also press this I bell meet icon. you in next video.